मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी अपना पहला वीडियो लेकर आया हूँ करंट अफेयर का मोइन वर्ल्ड में। इसमें हम पर डे 10 क्वेश्चन करेंगे विथ डिटेल के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि डेली करंट अफेयर रहे और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन रहेंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये क्वेश्चन है 28 अप्रैल का। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने अपने यहाँ नाबालिगों को दी जाने वाली सजाए मौत समाप्त कर दी। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में सऊदी अरब ने अपने यहाँ दी जाने वाली नागरिकों की सजाए मौत, नाबालिगों को दी जाने वाली सजाए मौत माफ़ कर दी, और अब नाबालिगों को सजाए मौत न होकर 10 साल की सज़ा होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सऊदी अरब के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सऊदी अरब के राजा है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। और इससे पहले सऊदी अरब ने एक और सज़ा ख़त्म कर दी थी अपने यहाँ। कौन सी सज़ा? कोड़े मारने की सज़ा को। तो ये थे पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में राज्य सरकार ने एक होम डिलीवरी दवा शुरू की, एक ऐप बनाया है, जिसमें करना क्या है कि दवा के पर्चे को आप जब पोस्ट करेंगे तो कर्मचारी जो है वो दवा आपके पास लेकर आपके घर तक होम डिलीवरी करेगा। और ये देश में शुरू करने वाला पहला राज्य है। एक कौन सा राज्य? पहला राज्य है जिसने ये सुविधा शुरू किया, दवा की होम डिलीवरी। तो दवा की होम डिलीवरी शुरू करने वाला ये पहला राज्य है, और ये राज्य है आसाम। आसाम सरकार ने ये पहली योजना शुरू की। ठीक है, अब आसाम के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो आसाम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ये हमारा आसाम है मैप में, ध्यान दें, ये हमारा आसाम है मैप में, जो दक्षिण में पड़ता है। और ठीक है, और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी। असम की राजधानी है दिसपुर। असम का जो फेमस नृत्य है उसको क्या बोलते हैं? बिहू डांस। ये असम की लोक नृत्य है, ये असम की लोक नृत्य है। और बिहू डांस। असम की फेमस नदी है ब्रह्मपुत्र। और असम के कुछ नेशनल पार्क को हमने यहाँ पे लिया है, जैसे मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा। ये काजीरंगी नेशनल पार्क आप जैसा लोग जानते ही होंगे, गेंडा जानवर के लिए फेमस है। और तो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे याद करने एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। वो असम, क्योंकि अभी हेडलाइंस में है तो हो सकता है असम राज्य से नेशनल पार्क पूछ ले। तो असम राज्य का जो राष्ट्रीय उद्यान है मानस, औरंग, इसको 2 बार 3 बार हम याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, मानस, औरंग, नमेरी, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के महिला घर पर मास्क बनाकर कमा सकती हैं, और इस मास्क की कीमत सरकार द्वारा जो भुगतान किया जाएगा वो है प्रति मास्क 11 रुपये। ठीक है, तो ये कौन से राज्य सरकार ने किया है? तो इसका आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में सरकार चेंज हो गया है, तो हम फिर से मध्य प्रदेश के बारे में कुछ रिवीजन करेंगे।
तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ हम रिवीजन करेंगे। तो वो जैसे मुख्यमंत्री है हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मध्य प्रदेश के लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क को भी हम देख लेते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क वर्ल्ड सेंचुरी काफ़ी है, तो कुछ को हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। तो जैसे एक है बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ये बाघों की बड़ी आबादी के लिए फेमस है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, बाघों की बड़ी आबादी के लिए बंधवगढ़। ठीक। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय धुबरी नेशनल पार्क। अब इसको मैप में देख लेते हैं। मैप में ये रहा मध्य प्रदेश हमारा, ये मध्य प्रदेश रहा, ये इसकी सीमा 5 राज्यों से सटी हुई है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, ताकि मैं कुछ आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कोविड-19 के कारण म्यूचुअल फंड में तरलता को बनाए रखने के लिए आरबीआई ने कंपनियों को कितने करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण म्यूचुअल फंड जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। इसके लिए सरकार ने कुछ म्यूचुअल फंड में तरलता को बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए कुछ सहायता राशि की घोषणा की है। तो ये सहायता राशि कितनी है? 1,000, 10,000, 50,000, 5,000 या 20,000 रुपये। तो ये सहायता राशि है हमारी 50,000 रुपये। ठीक, 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है। तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। जैसा आप लोग जानते ही होंगे, आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, यह भी हमारे करंट गवर्नर भी हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी हम जान लें कि भारतीय स्टेट बैंक जो है उसका पुराना नाम क्या था? एसबीआई। इसका पुराना नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी संस्था ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए एक एआई अर्थ संबंधी सर्च इंजन विलोकना विकसित किया? सर्च इंजन का नाम क्या रखा गया? विलोकना। जैसे आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे विलोकना कोविड-19 से संबंधित सवाल का जवाब देगा। और इस सर्च इंजन का नाम, यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक कि जैसे इसका आंसर है IITM केरल ने, IITM केरल ने। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने इस सर्च इंजन का खोज किया है, विकसित किया है, विलोकना। ये एआई अर्थ संबंधित सर्च इंजन है। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और भी बन सकता है कि IITM केरल ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए एक एआई अर्थ संबंधी सर्च इंजन विकसित किया। उस सर्च इंजन का नाम क्या है? तुमको नाम याद होना चाहिए, विलोकना है। इसे केरल ने बनाया है। विलोकना एक संस्कृत वर्ड है। विलोकना क्या है? एक संस्कृत वर्ड है। विलोकना एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है खोजना। इसका अर्थ होता है खोजना। ठीक। विलोकना एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है खोजना। तो आंसर है IITM केरल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। और खोजना का संस्कृत अर्थ होता है विलोकना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है हमसे कि पाकिस्तान के किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो कल के दिन पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो उसका नाम क्या है? जावेरिया खान,
आलिया रियाज, मुनीबा अली, सना मीर या नाहिदा खान। तो इसका सही आंसर होगा सना मीर ने। सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अब कुछ पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। सना मीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इमरान खान राष्ट्रपति हैं, आरिफ अलवी और राजधानी इस्लामाबाद। हालांकि कुछ जानने के लिए इसके बारे में है नहीं, फिर भी न्यूज में है तो जान लेना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोनी जॉय राय का निधन हो गया। हाल ही में रोनी जॉय, जिसे लोग रॉनी के नाम से भी जानते थे, रोनी जॉय रानी राय का निधन हो गया। तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो रोनी जॉय राय राजनीति से थे। तो हाल ही में रोनी जॉय राय का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट। बहुत जाने माने स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे रोनी जॉय राय, स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में देवानंद कौर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? देवानंद कौर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति से, खिलाड़ी, संगीतकार, ज्योतिषी, अभिनेता। तो देवानंद कौर किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति से। ये राजनीति से संबंधित थे और ये अनुभवी राजनीतिक व बिहार, त्रिपुरा और बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं देवानंद कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। आप हमें ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से एडिट करने का। तो थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।